हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। बाल्यकाल में बालक का विकास है वो शैशव अवस्था की अपेक्षा काफ़ी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के दौरान शैशव अवस्था में होने वाले मानसिक विकास का दायरा है वो अधिक विस्तृत हो जाता है और ये कह सकते हैं कि जो किशोर अवस्था है इसमें बालक का जो विकास है, मानसिक विकास है, वो चरम सीमा तक होता है, यानी पूर्णतः विकास की चरम सीमा पर होता है। मीयर ने कहा है कि बाल्यकाल में किशोर अवस्था में भी मानसिक योग्यताएं अधिक स्थिर हो जाती हैं। स्थिर यानी उनका ठहराव। किशोर अवस्था में भी मानसिक विकास बहुत अधिक और शीघ्र और अधिक मात्रा में होता है। किशोर अवस्था की अवधि में निम्नलिखित मानसिक विकास होते हैं, जैसे अमूर्त चिंतन। अमूर्त होता है जिसको हमने देखा ना हो, जो घटनाएं हमारे पीठ पीछे घटित हों, यानी उनके बारे में चिंतन मनन करना, उनकी कल्पना करना, यानी उनके बारे में विचार चित्र है वो अपने मस्तिष्क में बनाना। और इस दौरान बच्चा है वो अमूर्त चिंतन है वो अच्छी प्रकार से कर सकता है, कल्पनाएं कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की जो चंचलता होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। कल्पना शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कि इस अवधि के दौरान बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास है वो व्यापक विस्तार से होता है। व्यापक होता है काफ़ी बड़ा विस्तार से, यानी काफ़ी बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इस विकास के आधार पर वह अपनी अन्य आंतरिक शक्तियों का ही विकास करने में सक्षम होता है, यानी जो उसके अंदर, क्योंकि मनुष्य हैं, कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां हैं वो लेकर आता है संसार में और उनको विकसित हैं वो धीरे धीरे होती हैं, उनका विकास करने में व्यक्ति है वो सक्षम होता है। लेकिन कवि, जैसे कवि, दार्शनिक या संगीतकार इसी अवस्था का परिणाम है, यानी जितने भी कवि हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, उनके जैसे संगीत में कल्पना होती है कि वो किसी चीज़ का इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कोई नाटक हम प्रस्तुत करते हैं तो वो भी कल्पना का रूप होता है। कवि की कविता में कल्पनाएं ही होती हैं। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, यानी कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट। इसमें क्या है कि बच्चा है वो किसी चीज़ की प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करने की जो उसकी क्षमता है वो ज़्यादा विकसित होती है। किसी चीज़ पर वो अपना ध्यान है, किसी एम पर वो ज़्यादा समय तक अच्छी प्रकार से उस पर वो लगा सकता है, क्योंकि किशोरों में ध्यान विस्तार की जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्थायी स्मृति का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी, यानी किशोर अवस्था में से जो स्मृति विकसित होती है वो स्थायी होती है, यानी वो हमेशा रहती है। और ये स्मृति, क्योंकि शैशव अवस्था में बच्चा क्या करता है, रटने पर जोर देता है, उसको रटन करता है, उसका रटन यानी उसको रटता रहता है। लेकिन धीरे धीरे किशोर अवस्था में ये रटन स्मृति जो है उसकी स्थायी स्मृति का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है तर्क शक्ति का विकास। यह तर्क होता है यानी किसी चीज़ के बारे में आप अपने मत रखना, किसी की बात से सहमत होना, किसी की बात से सहमत नहीं होना। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, इसमें क्या करता है कि बच्चा है वो जल्दी से किसी की बात से सहमत नहीं होता है। जैसे टीचर ने कहा कि आप सबको कल 10 एक्सरसाइज हैं वो करके लेके आनी है। अब बच्चे ने कहा सर इतनी जल्दी, बहुत सारा काम हो गया, कैसे करेंगे हम, यानी उसने अपने विचार हैं वो रखे उसके बारे में, ठीक है ना। और कई बार टीचर ने कहा चलो तो भाई आपको 2 लेसन है वो रीड करके आने हैं,
तो बच्चे उस बात से एग्री हो गए, क्योंकि 2 लेसन तो आसानी से बच्चा है वो कर सकता है। यानी किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है रुचियों का अभाव, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कि इस अवस्था में बच्चे में जो उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसका विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की रुचियों का समावेश होता है। जैसे बच्चे की मूवी के प्रति, पढ़ाई के प्रति, खेल के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति, यानी जो उसका इंटरेस्ट जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। बच्चे आत्म प्रदर्शन की तरफ रुचि प्रबल करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, कि अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे लड़के समूह खेलों में बड़ी रुचि लेते हैं। समूह होता है यानी जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं जहाँ पर एकत्रित हों, कि ऐसे गेमों में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि लड़कियाँ हैं वो नृत्य में, सिलाई कढ़ाई में, बुनाई में, ऐसी चीज़ों में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो अपनी रुचि के अनुसार होता है और किशोर अवस्था में ज़्यादा है वो विकसित होता है। दूसरा, जैसे कुछ बच्चे हैं वो पुस्तक पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। जबकि कुछ बच्चों को फिल्में देखना अच्छा लगता है, तो कुछ को संगीत देखना अच्छा लगता है। और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए बच्चा जैसे अनेक प्रकार की वेशभूषाएं, बालों को कैसे सजाना है, नाखूनों पर कैसे नेल पेंट लगानी है, कैसे उनको कट करना है, यानी कि उनकी सजावट में लड़कियां हैं मोस्टली वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। नेक्स्ट है निर्णय करने की योग्यता, यानी एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि किशोर अवस्था में बच्चा है वो बालक काल की अपेक्षा कुछ अलग प्रकार के विकास का प्रदर्शन करता है। जैसे जैसे उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है, वो अच्छे और बुरे के बारे में, ठीक या गलत के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। कि जैसे वो कोई काम कर रहा है तो करने से पहले वो ये सोचता है कि इसमें मेरा हित क्या है और अहित क्या हो सकता है, इसको कैसे करना है। यानी वो ऐसे कार्य को प्राथमिकता देगा जिसमें उसका हित छुपा हो, ना कि अहित। अहित वाले कार्य को करना है वो पसंद नहीं करेगा। दूसरा, कि इस योग्यता के विकास के परिणाम स्वरूप किशोरों में आत्मविश्वास पैदा होने लग जाता है। कि आत्मविश्वास कि हाँ मैं इस कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकता हूँ, हाँ मैं इस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत है वो कर सकता हूँ, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। समस्या समाधान की योग्यता, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कि इस अवस्था के दौरान बच्चों में जो समस्या समाधान की जो योग्यता जो देखने को मिलती है वो काफ़ी विकसित होती है, क्योंकि किशोरों में सूझबूझ की योग्यता का इतना विकास हो जाता है कि प्रतिदिन उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को, छोटी बड़ी, उनके समाधान ढूंढने में वे सक्षम हो जाते हैं। और जब वो अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो उन बच्चों को खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे थार्नडाइक ने समस्याओं को 2 भागों में विभाजित किया है। एक कहता है कि व्यवहारिक समस्याएं, यानी कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता। दूसरा, बौद्धिक समस्याएं, यानी किस चीज़ को समझने की आवश्यकता। नेक्स्ट है स्वतंत्र पठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। कि इस अवस्था में बच्चा है वो स्वतंत्र पठन की रुचि है वो ज़्यादा विकसित होती है, यानी स्वतंत्र, किसी प्रकार की बाउंडेशन के बगैर। लड़के जैसे अधिकतर रोमांचकारी साहित्य पढ़ने में रुचि करते हैं, जबकि लड़कियां हैं वो अधिकतर प्रेम कहानियां पढ़ने में इंटरेस्ट लेती हैं। नेक्स्ट है भविष्य के प्रति जागरूकता।
कॉन्सर्न्स अबाउट फ्यूचर, यानी इस अवस्था में बच्चा है वो अपने भविष्य के प्रति अधिक जागरूक यानी सजग हो जाता है कि उसके भविष्य में क्या करना है, क्या अचीवमेंट उसको हासिल करनी है, कैसे करनी है, उन सब के प्रति बच्चा है वो जागरूक हो जाता है। और इस कार्य में लड़के अधिक सक्रिय एवं जागरूक होते हैं क्योंकि भविष्य में उनका परिवार है वो उनके ऊपर निर्भर रहता है। अपने परिवार को किस तरह आगे बढ़ाना है, कैसे अपने भविष्य को संवारना है, ये चिंताएं हैं वो उनके मस्तिष्क में घर कर जाती हैं। इसलिए बच्चे हैं वो अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि किशोर अवस्था में बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो माना गया है कि ये कहें कि लगभग है बच्चे की बुद्धि है वो विकसित हो जाती है। लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम विकास जारी रहता है। और टर्मन ने कहा है कि स्कूल के विद्यार्थी और वयस्क 16 वर्ष तक बुद्धि के विकास के शिखर पर होते हैं, यानी उसकी चरम सीमा पर होते हैं। क्या वह बुद्धि का विकास कर सकता है? इसका उत्तर पूरे विश्वास के साथ देना कठिन है, लेकिन 16 वर्ष की आयु के पश्चात यह अर्थ नहीं है कि बालक बौद्धिक रूप से और विकसित नहीं होता। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन सोशल वर्क, कि बच्चा है वो इस अवस्था में, चाहे वो बालक हैं बालिकाएं हैं, वो सामाजिक कार्यों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। कि जैसे किसी असहाय की मदद करना, गौवों की सेवा करना, अनाथ बच्चों की सेवा करना, भूखे को भोजन खिलाना, अपने समाज को किस प्रकार से उसको उन्नत बनाना है, कैसे अपने समाज का रेपुटेशन उसको डेवलप करनी है, कि अनेक दृष्टि से बच्चे हैं वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लग जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा, ज्ञान और शब्द भंडार में वृद्धि, इंटरेस्ट इन नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, कि इस अवस्था में बच्चों की शब्द भंडार की जो क्षमता है वो शैशव अवस्था के अपेक्षा कहीं ज़्यादा अधिक विस्तृत हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके शब्द भंडार में काफ़ी या पर्याप्त वृद्धि है वो हो जाती है, क्योंकि इस समय बालक स्वयं को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, कि वो अपने आप को अपने विचारों के द्वारा डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट है यौन विषयों में रुचि, इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर, यानी किशोर अवस्था में बच्चा है वो यौन आरंभ है वो प्रारंभ होता है। बालक व बालिकाओं की यौन संबंधी भावनाओं की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, और इस अवस्था में लड़के लड़कियां यौन विषयों के बारे में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्ययों का निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट, यानी बाल्यकाल में बच्चों के अंदर प्रत्ययों का विकास उतनी स्पष्टता से बच्चों में नहीं हो पाता है जितना कि किशोर अवस्था में हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए ईमानदारी या दूसरों की भावनाओं को ठीक प्रकार से समझ सकता है, यानी जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा किसी दूसरे की फीलिंग को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाता है कि उसके मन में क्या विचार हैं वो चल रहे हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को हम चॉकलेट दे देते हैं तो वो ये नहीं समझ पाता कि उसने मुझे चॉकलेट क्यों दी है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव देने के दोनों विचार हो सकते हैं। जैसे एक तो उसको बच्चा अच्छा लगा, छोटा बच्चा चलो खा लेगा, लेकिन एक के कई ये होते हैं कि जैसे बच्चों को चॉकलेट दी, उसमें कुछ मिलाया और उसको किडनैप वगैरह कर लिया, यानी वो बच्चा तो उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाया, लेकिन वो ये देख रहा था कि ये आपसे बहुत प्यार से बातें कर रहा है और आपको खाने को कुछ दे रहा है। कि शैशवावस्था में बच्चा है वो किसी दूसरे की भावनाओं को, उसके प्रत्यय को नहीं समझ पाता कि उनके मन में क्या विचारधाराएं हैं, लेकिन किशोर अवस्था में बच्चा है वो पूर्णतः दूसरों के विचारों को समझने में सक्षम होता है। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो सही और गलत का डिसीजन लेने में सक्षम होता है। दूसरा कि उसमें विभिन्न प्रत्यय निर्मित भी होते हैं और भविष्य में खोजबीन के कार्य में भी उसको सहायता देते हैं। नेक्स्ट है नायक पूजा, यानी हीरो वर्शिप,
हीरो वर्शिप में हम बात करते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो हीरो पूजा को काफ़ी प्राथमिकता देते हैं, यानी किसी एक को अपना आइडल मान लेते हैं। जैसे कई बच्चे हैं वो एक्टर्स को मानते हैं कि मुझे सलमान खान पसंद है, मुझे अमिताभ बच्चन है, मुझे रेखा पसंद है, मुझे कैटरीना कैफ है। या कुछ बच्चे हैं जो खेल के क्षेत्र में किसी को आइडल मानते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर को मानता है, कोई सहवाग को मानता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे म्यूजिक के क्षेत्र में मानते हैं, तो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किसी अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं को, उनकी तौर तरीके, उनकी व्यवहारिकता को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चाहे इसमें कोई फिल्मकार हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, शिक्षा शास्त्री हो सकता है, कवि, कलाकार, या हमारे माता पिता भी हमारे आइडल होते हैं कि उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, अपने भाई बहन से भी। और बच्चे हैं वो उसी की पूजा करते हैं, यानी उसको भगवान के रूप में पूजते हैं। कभी कभी वह नायक पूजा प्रेम में बदल जाती है। और अगर शैक्षिक दृष्टि से बात करें तो अध्यापक स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें ताकि उसके बच्चे हैं, किशोर हैं, वो उसका अनुसरण करें, यानी उसकी पालना करें, उसको अपना आइडल माने। क्योंकि कहते हैं कि अध्यापक जैसा होगा निश्चय ही उसके व्यवहार का बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। स्वयंगात्मक रूप से अस्थिर, कि स्वयंगात्मक रूप से जो किशोर अवस्था है इसको हम टीनेज कहते हैं, तूफानी काल जिसको हम बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चों को अपने स्वयंगों पर कोई भी ये कहें कि पूर्णतः है वो अस्थिर होते हैं। क्योंकि बच्चे की किसी भी बात व्यवहार से उनके इमोशन हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं। इमोशन मीन जैसे प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति। जैसे आपने उसको कोई कार्य कहा, आपने मुझे क्यों कहा, उसको जस्ट गुस्सा आ गया किसी चीज़ के प्रति, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी नफरत, कि उसके जो इमोशन होते हैं वो बदलते रहते हैं। वो अपने आत्मसम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देता है क्योंकि वो अशांत होते हैं मानसिक रूप से। अतः हम कह सकते हैं कि स्वयंगात्मक रूप से अस्थिरता मानसिक विकास की ओर संकेत करती है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, व अच्छे कमेंट करना, व मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।